नया सुन जिंदगी रोटी ब्रह्म शरीर और मन दोनों को अच्छा बनाने वाला योगासन, प्राणायाम सभी कुछ आप कर चुके हैं। और हंसने से भी हमारे शरीर के सभी रक्त कण सजग हो जाते हैं और जीवन स्वस्थ बनता है। सबसे ज्यादा हंसना आवश्यक है। पहले हमने किसी प्रवचन में कहा है, पर है वो किसी का अनुभव कि जो दिन में 3 बार ठहाका मार के नहीं हंसते, उन्हें भोजन करने का अधिकार नहीं है। माने हर खाने वाले को 3 बार दिन में हंसना चाहिए। तो यहाँ आपने सब कुछ किया। और प्राणायाम का तो हमने बता ही दिया। गीता के महात्म्य में ये लिखा है कि गीता का अध्ययन करने वाला और प्राणायाम करने वाला, उसको पूर्व जन्म के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। और हमारे जीवन में दुख पाप के कारण है और वो प्राणायाम से कटता है। इसलिए अवश्य प्राणायाम करना चाहिए। और उन दिनों बहुत टीवी में लोग आते रहे जब कोरोना था, उस समय भी योग प्राणायाम का महत्व बताया गया कि कोरोना भी इससे नहीं आता। विशेष करके ये जोर दिया था, जैसे लोग शंख बजाते हैं तो कई लोग देर तक शंख बजाते हैं, तो देर तक श्वास जो ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, उनको भी बहुत सारे रोग समाप्त होते हैं। कल हमने एक प्रयोग किया था, आंख बंद करो, कान बंद नहीं करो, क्योंकि मेरी आप सुनते रहेंगे। आज मैं सुनते रहने वाली बात नहीं करूंगा। आज आपको कान भी बंद करना है, आंख भी बंद करना है। जो कुछ आपको करना है पहले बता दूंगा, बीच में कुछ नहीं। ऐसा समझो जैसे आप घर पे कर रहे हो। जैसे कोई मंत्र बताता है तो रोज आप करते हो, ऐसे ही आज हम बताएंगे, वो आपको करना है। ये समझ लो मैंने बता दिया, मैं यहाँ नहीं हूँ, आप घर में हो, तो रोज जो करोगे उसकी विधि बताना है। तो अंगूठे से कान बंद करना है। अभी बंद मत करो, देख लो पहले। कई बार आप बंद कर लोगे तो मेरा देखोगे नहीं। कान बंद करना है, बीच की उंगली से दोनों आंखें बंद करना है। दोनों बीच की उंगलियां नाक पर सटी रहें और ज्यादा जोर नाक पर हो, आंख पर दबाने पे ज्यादा जोर ना हो। यदि ज्यादा जोर आंख पर दबाते हो तो आंखें लाल पड़ती हैं, जो खून की चाल है उसमें रुकावट आती है, तो देर तक करने से आंखों को हानि होगी। इसलिए उंगली जो है नाक पर या तो चढ़ जावे और या सटी रहे, और जो भी दबाव पड़े वो नाक पर ज्यादा पड़े, आंखों पर कम पड़े, पर आंख बंद अच्छी तरह रहे, जिससे ये न लगे कि कहीं यहाँ से रोशनी आई। पलक बंद रहे, जिससे ये लगे आंख बंद होने पर भी यदि रोशनी आए, कोई रंग आए, देवी देवता दिखें, असंभव नहीं है। उदाहरण हम कई देते हैं, हमारा निजी अनुभव भी है। उदाहरण इसलिए देते हैं कि रात को आप सोए हुए भी तो स्वप्न देखते ही हो, कुछ भी देख सकते हो। तो आंख बंद होने पर भी जब आप इस जागृत से और ऊंची स्टेज पर पहुंचेंगे तो आंखें बंद रहते हुए गुरु दिख सकते हैं, प्रकाश दिख सकता है, रंग दिख सकता है, रोशनी चंद्रमा या सूर्य की या टार्च की या
रोशनी भर हो, न टार्च हो, न चंद्रमा हो, न सूरज हो, केवल रोशनी हो, ऐसे अनुभव हो सकते हैं। और लगातार थोड़े दिन करोगे तो हो जाएंगे, तुरंत नहीं होते। और दूसरा अनुभव, कान पर जब ध्यान टिकाओगे तो शुरू में ध्वनियां होंगी, वो तो 4-6 दिन में भी शुरू हो जाएंगी। ध्वनियां पहले बरसात के झींगुरों जैसी, जैसे कोई झींगुर बोलते हैं, फिर कुछ दिनों में चिड़ियों की चहचहाहट जैसी आवाज आने लगेगी, फिर बदल सकती है, शंख घरियार की भी आवाज आनी चाहिए। और ध्यान को लगाने के लिए नहीं नाद सदसो लया, ध्वनि यदि हो जाए तो मन के लय करने के लिए, लीन करने के लिए सबसे अच्छी विधि है। और जब ये हो जाए तो जब ध्वनि चलने लगेगी या अंदर होगा, तब मन एकाग्र हो जाएगा, निर्मल। उस समय जो गुरु ने आपको मंत्र दिया हो, उस मंत्र का जाप करना चाहिए। पहले करना मना नहीं है, लेकिन उस समय मन लगने लगेगा। और पहले हमने प्रवचनों में बताया है, आश्चर्यजनक अनुभव होते हैं। एक भिंड मुरैना में काथा गांव है, पाकर के पेड़ के नीचे तखत पर लेटा हुआ, चादर ऊपर से ओढ़े, लेटे लेटे ध्यान कर रहा था। मुझे पेड़ दिखाई देने लगा। अब मुझे सावधान हो कि चादर ओढ़े हूं, आंख बंद है, पेड़ कैसे दिखने लगा? तो बाहर का पेड़ नहीं था, भीतर का था। लेकिन एक आश्चर्य और कि जब मुझे पेड़ दिखाई देने लगा तो पेड़ में ऐसे डालें होती हैं जैसे मेरा हाथ, तो आप जानते हो यहां कोई बैठ सकता है, ऐसे नहीं बैठ सकता। तो डाल में मुझे राम लक्ष्मण दिखाई पड़े और ऐसे ऐसे बैठे नहीं, ऐसे। तब मैं आनंद में, पहले तो भगवान का दर्शन और आंखें बंद, पेड़ भी दिख रहा, तो मैंने फिर चादर हटाई, आंख खोली। उसके बाद भी 10 मिनट तक मुझे वैसे ही दिखता रहा। तो कितने चमत्कार होते हैं। और ये कल बताया था, जरूरी नहीं है, पर हम लोग संसारी हैं, कोई चमत्कार होता है तो मन ज्यादा प्रभावित हो जाता है। तो ये चमत्कार दूसरे को रिझाने के लिए नहीं, खुद रिझ जाए। ठीक है, तो जब तो ये आज क्या करोगे, आंख कान दोनों बंद रखोगे, आंखों पर बहुत दबाव नहीं पड़े, नाक पर दबाव पड़े, आंख पूरी बंद हो, कान पूरे बंद हो। कान 2 तरह से बंद करते हैं, या तो कान में अंगूठा डाल देते हैं, और या कान के पास सबके बहुत छोटी सी नरम हड्डी है, उसको पीछे ठेल दे। ये देख लो जरा, पीछे ठेलो तो कान बंद हो जाता है। पीछे जब ठेल दोगे तो कान बंद हो जाएगा। और जितना अच्छा दबाव रखोगे, बाहर की बिल्कुल आवाज नहीं आएगी। इसलिए मैंने आज कहा कि कान पूरे बंद रखने, इसलिए जो मुझे बताना पहले ही बता रहा हूं। बीच में मैं चुप रहूंगा, देखता जरूर रहूंगा। बाहर से तो देखूंगा, अंदर से तो अंदाज लगाऊंगा। आप कैसे बैठे हो, हाथ रखे हो। एक छूट अब भी बता दो, लोगों को अभ्यास नहीं होता, तो देर तक जब हाथ ऐसे रखोगे तो किसी की हाथ हटाने का मन करेगा। तो शर्त एक रहेगी, आंख नहीं खोलना, हाथ हटा सकते हो, पर थोड़ी देर में आराम मिल जाए तो फिर रख लो, फिर हटा लो, फिर रख लो, ये छूट है। लेकिन कोशिश करो कि ध्यान यदि कान में था या आंख पर, वहां से ध्यान ना हटे, हाथ हटा लो, फिर रख लो,
कोशिश करो हटाते से, क्योंकि जब भी हम कोई परिवर्तन करते हैं तो थोड़ा मन हट जाता है। तो कोशिश करना है कि मन ना हटे, और यदि हटे तो तुरंत फिर वही, यदि कान में है या आंख में, जहां पर भी, ठीक है। अब याद रखना, ठीक है, क्योंकि मैं फिर बीच में बोलूंगा नहीं, सिर्फ देखता रहूंगा, शांत रहूंगा। और क्योंकि कान बंद रहेंगे, पर कभी कभी थोड़ा हल्का भी कान बंद हो ना तो थोड़ा सी आवाज पहुंच जाती है, पर पूरा बंद करना इसलिए है कि कान बंद रहेगा तो भीतर की आवाजें जल्दी सुनाई देंगी। ये नियम है, ये प्रकृति का भी नियम है। एक हमारे यहाँ महात्मा इंदौर में रहते हैं, उनका नाम अब हमने, पहले उनका कालका नाम था, अब उनका नाम स्वामी भूमानंद रखा है। तो उनके पैर गड़बड़ है, तो पैर गड़बड़ है तो डंडे के सहारे, और यहाँ तक वो दोनों पैरों को, आश्चर्य वो दोनों पैरों के अंगूठों में ऐसे डंडे में, और डंडे को हाथ से पकड़े और ऐसे ऐसे चल लेते थे। अब उम्र ज्यादा हो गई, अब उतना नहीं, लेकिन कर लेते। तो माने ये बताना था कि एक ताकत हमारी जब घटती है तो दूसरी ताकत बढ़ जाती है। दूसरा, जब हम विद्यार्थी थे तो हमारे समय पर एक क्षत्रिय लड़का, उसके हाथ में वो हो गई क्या क्या वो खुजली, और वो छाले से पड़ गए, तो बहुत दिन तक वो लिख ना पाया। अब था एक हाथ में, दाएं हाथ पे बहुत ज्यादा थी, तो अब क्या करे। तो जब महीनों ठीक न हुई तो बाएं से लिखने का अभ्यास शुरू किया। साल 6 महीने के अंदर वो दाएं से लिखता ही नहीं था, बाएं से ही लिखता था, इतनी प्रैक्टिस हो गई। तो अभिप्राय है, हम ये प्रैक्टिस हमको परफेक्ट बना देती है। और ध्यान के लिए भी एक सूत्र कह के समाप्त करेंगे, अधिक समय तक और लगातार रोज करें। जैसे 2 मिनट 10 मिनट किया, 15-20 मिनट रोज करो, तो समय भी थोड़ा ज्यादा हो और बीच में नागा न करें, तो फिर हमारी स्थिति मजबूत बन जाएगी। यही चीज दुर्व्यसनों के लिए, नशेड़ी बीच में गैप नहीं करता, रोज करता है। छोड़ने के लिए गैप करना शुरू करें। तो इसी तरह से ध्यान भी रोज करना चाहिए। और आदत तो, और क्या बताऊं, ये खाने की आदत तक खत्म हो सकती है। 3 दिन तक क्रम है उसका, अभी हमको टाइम पे भूख लग जाती है। और एक मैं अपनी बात बताऊं, कोई मैं दवा लेता हूं शरीर के कारण, तो मुझे ये याद नहीं आता कि दवा लेनी है, पर चूंकि दवा मैं पानी से लेता हूं, तो यदि 2 घंटे 3 घंटे हो गए तो मुझे प्यास लगती है, तब ख्याल आती है कि शायद दवा नहीं ली। माने यदि पानी भी आप नियम से लेते रहो 3 घंटे में 4 घंटे में, तो कुछ दिनों के बाद 4 घंटे में आपको प्यास लगेगी, आदत बन जाती है। जो चाय लेते हैं वो चाय की नहीं है, जो चाय लेते हैं वो उतने समय पे उन्हें मन करेगा कुछ। तो ये जो भोजन करते हैं इसकी भी इच्छा मिट सकती है, वो जरूरत है इसलिए बिटाना नहीं है, पर खाने की इच्छा तक मिट जाती है यदि वो कुछ दिन अभ्यास करो। और उसकी प्रैक्टिस का नियम है, ऐसे नहीं। एक योगी हृदय नारायण थे, अब उनका शरीर नहीं रहा, मैं उनसे सीधा मिला, सन्यासी में हो चुका था, उनका नाम सुना तो मैं भी मिला।
तो वो एक ही बात कहते थे, जब बिल्डिंग बनाते हैं तो सीमेंट लाए, लोहा लाए, ईंटें लाए, बिल्डिंग बनाई। लेकिन जब बिल्डिंग बन गई तब न सीमेंट की जरूरत है, न लोहे की जरूरत है। कभी कभी थोड़ा बहुत रिपेयर, सफाई की, पुताई की जरूरत है। तो वो कहते हैं शरीर भी, या अभी एक छोटा बच्चा लेके आई ना, यदि इसको भोजन न मिले तो नहीं बढ़ेगा ये, क्योंकि शरीर को बढ़ने के लिए भोजन चाहिए। उनका सिद्धांत है कि शक्ति भोजन में नहीं है। शक्ति तो हमारे भोजन में नहीं आती, उपवास में भी शक्ति है, लेकिन शरीर का निर्माण भोजन से होता है। और 40 साल के बाद निर्माण नहीं होता, तो इसके बाद भोजन की जरूरत ना के बराबर है, पर आदत पड़ी है इसलिए हम खाते हैं। तो ऐसे ही नहीं कहते। फिर रामायण को प्रैक्टिकल रामायण कैसे? पार्वती जी ने उपवास किया, तब कुछ बिल्लो पत्र मही पर्यो सुखाई, 3 सहस्र सम्मत सोई खाई। पार्वती ने वो भी पत्तियां हरी नहीं, जो गिरी हुई थी वो खाती थी, और कितने दिन तक जीवित रही। और इतना ही नहीं किया, इसके बाद और कुछ दिन खाए बारी, पत्तियां भी छोड़ दी, पानी पे रही। तो प्रैक्टिकल प्रयोग हृदय नारायण करते थे कि पहले दिन आप भोजन छोड़ो, सब्जी लो, उसके बाद सब्जी छोड़ो, फल लो। पके और कच्चे में भी फर्क है, तो सब्जी भी ना लो, फल लो। उसके बाद चौथे दिन सब्जी भी फल भी ना लो, केवल जूस लो दिन भर। इसके बाद जूस भी ना लो, केवल पानी लो, और फिर लौटो। फिर पानी, एक दिन पानी भी ना लो, फिर लौटो, पानी लो, फिर जूस लो, फिर फल लो, फिर सब्जी लो, फिर भोजन लो। जैसे गए वैसे ही वापस आओ। ऋतंबरा ने एक जगह ये व्रत किया 11 दिनों का। आदमी बिना खाए रहता है, चुस्ती रहती है, काम कर सकता है, उत्साह रहता है। खाने से तो आलस से आता है। कई ड्राइवर रास्ते में चाय वगैरह लेते, भोजन नहीं करते, क्योंकि आलस से आएगा। और इसीलिए एक हम ध्यान के ही दिनों कहते थे, पेट भरा हो तो रूह जिस्म बन जाती है। रूह माने जड़ता, रूह जिस्म बन जाती है। और पेट खाली हो तो जिस्म रूह बन जाता है। उपवास से, इसलिए गोस्वामी जी का भी है, मुझे सब भूल जाता है क्योंकि प्रवचन की दृष्टि नहीं है, पर एक है कि कुछ दिन क्या करे, 6 महीने ये करे और दूध में रहे, पै आहार और जलपान कर और मंत्र जाप। तो वो याद नहीं है, मतलब कुछ दिन अल्पाहार लेकर ध्यान करें, सदा नहीं। तो सबके लिए सब कुछ नहीं है, ये तो बता दिया। इसमें से जो कुछ है, कई लोग 1 बखर खाते हैं, हमारे कई एक महात्मा 1 बखत खाते थे, तब भी उसे हम 3 बार खाते हैं, तब भी वैसे। तो बहुत चीजें तो हम आदत के कारण कर रहे हैं, जरूरत नहीं है। और नहीं समझ आए तो नशा समझ लो। नशा किस चीज का? ना शरीर की जरूरत है, तो नशे की आदत पड़ गई तो लेते हैं, वो कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही अब हम भोजन भी आवश्यकता का नहीं लेते, आदत से लेते।
एक बार आदत तोड़ो तो पता चलेगा इतने भोजन की जरूरत नहीं। जो एक वक्त खाते हैं हमारी तरह सब काम करते हैं, हम 3 वक्त खाते हैं क्योंकि आदत पड़ गई। खैर, तो अब आप याद रखना, कान आंख दोनों बंद रखना है। आंख पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं होना, नाक पर दबाव डालना, और श्वास लेना और छोड़ना, कभी कभी रोकना, रोक करके सुनना या देखना। जो देख रहे हैं देखें, जो सुन रहे हैं सुने। सुनाई दे दिखाई दे इसकी चिंता न करें। जो आंखों पर ध्यान रखें वो लगातार आंख पर रखें, जो कान पर रखें कान पर रखें, और बीच में जरूरत हो तो हटाएं, पर हम बोलेंगे नहीं। आप फिर रख लें, हम सुनाएंगे नहीं कि रख लो। आपको अड़चन आई हटा लो, आपको कौन बताएगा, खुद ही मालूम पड़ जाएगा। और आपको आराम आ गया तो फिर रख लो। ठीक है, आंख बंद करिए। अब प्राणायाम आराम से करते रहिए, आंखें बंद रखिए। अब मैं शांत रहूंगा। कान अच्छी तरह से बंद रहे, जिससे बाहर की आवाज या बिल्कुल ना आए या ना के बराबर आए। आंख बंद रहे, आंखों पर दबाव बहुत ना हो। श्वास लेते छोड़ते रहें, कभी कभी लेकर रोक लें। लगातार या तो देखते रहें या लगातार सुनते रहें। पूरी शक्ति एक काम में, एक ही साधे सब सधे। एक, या तो देखते हो तो देखते ही रहो, देखते ही रहो। सुनते हो तो सुनते ही रहो। भीतर के सिवा कुछ नहीं, जो कुछ है भीतर, आंखों में कानों में, पूरा ध्यान भीतर। सजग रहिए, लगातार प्रसन्न रहिए, एकाग्र रहिए। जो होता है जानते रहिए। पहले बता ही दिया है, जरा भी असुविधा होती हो, असुविधा ध्यान में एकाग्रता में बाधा डाले तो छूट है। हाथ हटाने की, फिर रखने की, आंखें खोलने की छूट नहीं है। एकाग्रता और प्रसन्नता। प्रसन्न रहिए, एकाग्र रहिए,
और सावधान रहिए, ध्यान रहे हम पूरा पूरा मन एक काम में लगा है, एक ही साधे सब सद। श्वास लेना छोड़ना, कुछ देर जरूर रोकना, कुछ देर रोकना, रोकने से एकाग्रता बढ़ती है, रोकने से सजगता आती है और रोकने से अनुभूतियां जल्दी होती, चमत्कार जल्दी होते। शर्त एक है, रोकने का काम जबरदस्ती नहीं करना है। जबरदस्ती रोकने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसलिए थोड़ी देर रोकें। जो भी होता है उसे तमाशा समझो, जो होता है एक खेल समझो, जो होता है वो कोई न कोई स्वप्न है, ख्याल है, और मैं सत्य उसका दृष्टा हूं। जो भी होता है वो एक ख्याल है, एक स्वप्न है, वो एक दृश्य है, वो एक अनुभूति है। अब मैं अनुभवी हूं। मेरे को ही सब अनुभव हो रहे हैं, चाहे जितने विलक्षण अनुभव हों, लेकिन हैं सब मेरे ही खेल, मेरा ही एक स्वप्न, मेरा ही एक दृश्य है। भीतर के दृश्य यदि होने लगेंगे तो बहुत जल्दी आप अपने घर पहुंच जाएंगे, अपनी आत्मा में पहुंच जाएंगे। इसलिए कोई भी दृश्य, कोई भी अनुभूति होती है, सजग रह के अनुभव करें, प्रसन्न रहें, चैतन्य रहें और एकाग्र रहें। सब साधनों का साधन है एकाग्रता, प्रसन्नता, चैतन्यता। चैतन्य रहना ना भूलें, एकाग्र रहना ना भूलें, प्रसन्न रहना ना भूलें। प्रसन्न रहें। जिन्हें आलस्य आता है वो अपनी उंगलियों से अपनी आंखों को जोर से नहीं, हल्के हल्के सहलाएं, क्योंकि मैं सबको देख रहा हूं, मुझे पता है। इसलिए जिनका मन एकाग्र नहीं है वो एकाग्र करें, जिनको आलस्य आ रहा है वो अपनी आंखों को सहलाएं और
कुछ कुछ देर श्वास रोकें। रोकने से भी आलस्य जाएगा, एकाग्रता बढ़ेगी और एक्सपीरियंस, अच्छे अनुभव जल्दी होंगे। और छूट, एकाग्रता जरूरी है, बीच बीच कुंभक जरूरी है, सजगता जरूरी है। यदि सजगता कम है तो आंखें सहलाएं। यदि शरीर में कहीं पीड़ा है तो परिवर्तन कर लें, आंखें नहीं खोलें, ध्यान भीतर ही रखें, भीतर से जागे रहें और परिवर्तन कर लें। आप शरीर रूपी घर के मालिक हो, इसमें जो परिवर्तन की जरूरत है तुम्हें मालूम होगा, वो मुझे नहीं मालूम होगा। भले मैं गुरु हूं, महात्मा हूं, पर आपके कहाँ दर्द है वो आपको मालूम है, क्या जरूरी है आपको मालूम है। वो जरूरी परिवर्तन कर लो, जरूरी काम कर लो, सिर्फ आंखें नहीं खोलो। क्योंकि छोटे सा दर्द आपके ध्यान में बाधा बन जाएगा, थोड़ी सी जरूरत से टकराओगे। यद्यपि लंबे योगियों के लिए 3 घंटे एक आसन में बैठने को कहा गया है, पर हम उतने बड़े योगी नहीं हैं। 10 मिनट से ही, 5 मिनट से ही परिवर्तन कर लें, आंखें नहीं खोलें, परिवर्तन कर लें, हाथों में भी, शरीर के पोज में भी। पर एकाग्रता बढ़ाएं, सजगता बढ़ाएं, प्रसन्नता बढ़ाएं। प्रसन्नता, सजगता, एकाग्रता, प्रसन्न रह के करें, उदास मन से नहीं करना। निरंतर दीर्घ कालेन सत्कारात सेवितो दृढ़ भूमि। निरंतर करने से, उत्साह से करने से, अधिक समय करने से दृढ़ भूमि बनती है, स्थिति मजबूत होती है। बहुत अच्छे। यदि हाथ नहीं रखना तो ना भी रखो, आंखें बंद रखो, ध्यान को दोनों भौं के बीच में। भगवान शिव के 3 नेत्र थे, हमारे 2 ही हैं, तीसरा हमें पैदा करना है। रोज ध्यान करोगे तो तीसरी आंख पैदा होगी, और तीसरी आंख खुलते ही काम, क्रोध, लोभ चले जाते हैं। 2 नेत्र आपके हैं, कभी कभी लापरवाही से 2 आंखें होते हुए ध्यान नहीं देते तो गड्ढे में पैर पड़ता है, टकरा जाता है पैर। ऐसे शिव जी के 3 नेत्र थे, पर तीसरे का प्रयोग हमेशा नहीं करते थे। तो जब उनके मन में काम विकार आ गया तो तीसरा आंख खोल ली। आंख तो थी उनकी, पर हमेशा प्रयोग नहीं करते थे। तो जब मन में काम आया तो तीसरी आंख खोली तो काम जल गया। अभी हमें तीसरी आंख पैदा करनी है। आज्ञा चक्र पर लगातार ध्यान टिकाने से आज्ञा, तीसरी आंख खुल जाती है, आज्ञा चक्र जग जाता है। फिर जब जरूरत हो प्रयोग करो, नहीं तो नहीं। हम इन आंखों को हमेशा नहीं खोले रहते, आंखें बंद भी करते हैं, बैठे हुए, लेटे हुए, पर चलते हुए खोले रखना चाहिए, नहीं गिर जाएंगे। ऐसे ही तीसरी आंख पैदा करना है। दोनों भौं के बीच में लगातार सजग रहने से, देखते रहने से तीसरी आंख खुल जाती है। बहुत अच्छे। आप अपनी मर्जी से हाथ रखो, हटाओ, आंख खोलने के अलावा जो भी जरूरी है कर लो। और हर बार श्वास को रोको, छोड़ो, रोको, और ध्यान को दोनों आंखों के पास या कान पर लगाओ। अब धीरे धीरे हम समाप्ति की ओर चलेंगे। ऐसा कोई काम न करो जो मन परेशान है।
अभी मन को परेशान नहीं रखना। ये मन बच्चा है, ये जिद करता है, इसीलिए जो बच्चों को पालना नहीं जानते उनके बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, क्रोधी हो जाते हैं। इसलिए बच्चों के मन को समझो। ऐसे ही मन भी आपका बच्चा है, इसे समझो। जो जरूरत है ठीक है, आंखें खोलने के अलावा जो जरूरत है उसे कर लेने दो। फिर मन को देखो अब प्रसन्न हो गया। अभी बार बार कहता था ये करो ये करो ये करो, कर लिया, मन थोड़ी देर शांत हो गया, प्रसन्न हो गया। बहुत अच्छे। अब सब कुछ आंखें बंद रखते हुए और सहज हाथ भी नीचे रखते हुए अब थोड़ी देर मन में अपने गुरु प्रदत्त मंत्र का मन ही मन जाप करो। यदि कोई गुरु नहीं है तो राम नाम जपो। जैसे कोई गोत्र न मालूम हो तो पंडित कहते भूले बिसरे कश्यप गोत्र उत्पन्न हो। इसी तरह से कोई मंत्र नहीं जानते हो, नहीं लिया है तो राम नाम जपो। राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। मन ही मन प्रसन्न होकर, शांत होकर। और नाम में बड़ी शक्ति है, आपको विश्वास नहीं है, विश्वास करो। मंत्रे तीर्थे दुजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र पर विश्वास करके जपो, अभी अभी शांति, अभी अभी अंदर जाने क्या क्या होना शुरू हो सकता है। प्रेम से नाम जपो। बहुत अच्छे। शरीर से अभी लड़ो मत, मन से भी लड़ो मत। अब न निरोध न विरोध, स्वबोध। न मन को रोकना है न मन का विरोध करना है, केवल स्व के प्रति जागे रहो। नाम चल रहा है, यदि नाम नहीं भी चलता तो भी थोड़ी देर मन से मत लड़ो। जब जपे तब जपे, नहीं तो छोड़ दो। केवल जगो, तन को जानो, इंद्रियों को जानो और मन को जानो। और तुम ही एक हो जो इंद्रियातीत हो। तुमसे इंद्रियां जानी जाती हैं, तुमसे मन जाना जाता है। तुम किसी मन इंद्रियों से नहीं जाने जाते, तुमसे ये जानी जाती है। यन मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदुपासते। जो तुम्हें यह करके मालूम पड़ता है ये ब्रह्म नहीं है। आत्मा और ब्रह्म तो मालूम नहीं, बल्कि आत्मा से तुम्ही से मन तन सब मालूम पड़ते हैं। ये जग तेरे ही करके तो भान है। कैसे सुंदर अनुभव, प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये सब तेरे ही करके तो भान है। बहुत अच्छे। अब छोड़ने की तैयारी। छोड़ने के पहले एक बार अपने मन से पूछ लो क्या जरूरी है। पैर बदलना, टाइम हो गया जाना, क्या जरूरी है, क्यों छोड़ना? मन नहीं लगता इसलिए। अपने आप ही ईमानदारी के साथ, इसमें चालाकी नहीं। हमें देर हो रही है इसलिए छोड़ना है, कि मन नहीं लगता इसलिए छोड़ना है, कि शरीर साथ नहीं देता इसलिए छोड़ना है। घर के लिए भी ये याद रखना। और अब धीरे से अंदर से शांत और सजग रहते, प्रसन्न रहते। छोड़ना है तो कोई दुखी नहीं होना। अब अपने आप अपने धीरे से अपने हाथों को आपस में सहलाइए और रगड़िए और अपने मुख को, आंखों को, सिर को
अपने हाथों से करिए। पेट, पीठ, जंघा सब पर हाथ फेर कर प्रसन्नता भरी चैतन्यता से, जैसे भीतर से मैं देख रहा हूं, अंदर से प्रसन्न रहते हुए देखता हूं, ऐसे देखिए। ओम शांति शांति शांति।